वेलकम टू द चैनल पेड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक है पेपर थर्ड से यूनिट 4 में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनर का मतलब होता है कि खुद को इंस्ट्रक्शंस देना। सेल्फ इंस्ट्रक्शन इसका मतलब होता है दैट एनलिस्ट मशीन्स एंड स्पेशली prepared books to teach information and presenting new subject matters to students in a graded sequence of controlled steps। तो इसमें जो है एक प्रॉपर बुक्स के रूप में नई इंफॉर्मेशंस को या प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर्स को स्टूडेंट्स के सामने एक ग्रेड के सीक्वेंस में रखा जाता है स्टेप बाय स्टेप। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर ने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया है कि प्रोग्राम्ड टीचिंग लर्निंग इज अ आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग। तो बी एफ स्किनर के द्वारा बताया गया है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग जो होती है वो एक तरह से आर्ट है, शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए एक आर्ट है और लर्निंग के लिए एक साइंस का काम करती है। या फिर अकॉर्डिंग टू डी.एल. कुक ने बताया है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज अ टर्म समटाइम्स यूज्ड synonymously refers to the broader concept of the auto instructional method। तो डी.एल. कुक का कहना था कि प्रोग्राम्ड लर्निंग एक तरह से ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड के रूप में कभी कभी काम करता है। तो ये जो है डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ। इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गैगने, तो गैगने के द्वारा बताया गया कि प्रोग्राम्ड लर्निंग कंसिस्ट ऑफ मेकिंग टीचिंग मॉडल्स which takes into account the initial and terminal response of the students are graded in accordance with a detailed schedule and permit intermediate assessment of the strategies employed। तो ये डेफिनेशन प्रोफेसर गैगने के द्वारा दी गई थी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो टीचिंग मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं और विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द इनिशियल। तो ये शुरुआती जो दौर होता है उसमें जो है टर्म लेते हैं, फिर टर्मिनल रिस्पांस ऑफ द स्टूडेंट्स के रिस्पांस को देखते हैं, उनको जो है एक ग्रेड के रूप में शेड्यूल करते हैं पूरी डिटेल्स के साथ में, परमिट इंटरमीडिएट असेसमेंट और स्ट्रेटजीज को भी एम्प्लॉय करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्मॉल स्टेप्स। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स में पार्ट लेता है क्योंकि ये एक फ्रेम के रूप में होता है, एक अरेंज्ड सीक्वेंस होता है इसका। सेकंड नंबर पे है कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का मतलब है फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट। क्योंकि ये एक सीक्वेंस में काम कर रहा है तो स्टूडेंट्स के थ्रू इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। इमीडिएट कंफर्मेशन, देयर इज इमीडिएट कंफर्मेशन ऑफ द राइट आंसर ऑफ करेक्शन ऑफ द रॉन्ग आंसर गिवन बाय द लर्नर्स। तो इसमें सेल्फ करेक्टिंग फीचर्स आते हैं जिसमें राइट आंसर्स को प्रेज किया जाता है और रॉन्ग आंसर्स को करेक्ट किया जाता है। ये जो है डायग्नोस्टिक फीचर होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और इसमें इंडिविजुअल पेस मिलता है बच्चों को, वो अपने आप को स्पेशल फील करते हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक है कि क्लियरली इसमें अजम्पशंस को डिफाइन कर दिया जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियरली डिफाइंड होते हैं। इंटरेक्शन होता है प्रॉपर लर्नर और प्रोग्राम के बीच में। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें फर्स्ट है
टू हेल्प द स्टूडेंट फॉर लर्निंग बाय डूइंग। तो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग बाय डूइंग के लिए। टू प्रोवाइड द सिचुएशन टू लर्नर एट हिज और हर ओन स्पीड। इसमें ऐसी सिचुएशंस को बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है जो उनके ओन स्पीड पे डिपेंड करती हों। टू हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द टीचर स्टूडेंट्स को लर्निंग कराई जाती है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में लर्निंग में। टू प्रेजेंट द मैटर इन अ लॉजिकल मैनर। इसमें जो है लॉजिकल मैनर में मैटर्स को प्रेजेंट किया जाता है। सेल्फ द स्टडी हिमसेल्फ। तो स्टडी के लिए हिमसेल्फ उनके सेल्फ स्टडी के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है उनकी स्टडी को, और कंपेयर करता है या आंसर्स को की के साथ। फिर कुछ अजम्पशंस भी हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, जिसमें शामिल है रीइंफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। द कंटेंट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स एलिमेंट्स। तो कंटेंट मैटर को भी उसके कुछ एलिमेंट्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। द एक्सटर्नल लर्निंग कंडीशंस कैन बी क्रिएटेड बाय द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स। एक्सटर्नल लर्निंग कंडीशंस को भी अरेंज किया जा सकता है। द स्टूडेंट कैन लर्न सक्सेसफुली विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स। तो टीचर्स की प्रेजेंस के बगैर भी बच्चे पढ़ सकते हैं। द स्टूडेंट्स कैन लर्न अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड रेट ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लर्न ऑन द नीड्स एंड रेट्स ऑफ हिज ओन लर्निंग। फिर कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है कि लर्नर शुड बी एक्टिव। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में लर्नर को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहला सिद्धांत है कि लर्नर एक्टिव होना चाहिए अपनी लर्निंग के लिए। देन सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑन द स्पॉट फीडबैक। तो इसमें जो फीडबैक मिलेगा वो ऑन द स्पॉट मिलता है, मतलब उसी जगह पे हो जाता है फीडबैक। फिर ग्रेजुअल स्टेप्स लिए जाते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में। लर्नर शुड एग्जामिन ऑन द स्मॉल चंक ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो लर्नर्स को जो है छोटे छोटे टुकड़ों की इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसी में एग्जामिन किया जाता है उन्हें। सेल्फ पेसिंग प्रिंसिपल है इसका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का। तो इसमें सेल्फ लर्नर हैज़ हिज और हर ओन पेस। इसमें हर एक लर्नर का ओन पेस होता है। लर्नर वेरिफिकेशन भी होता है इसमें। तो द पर्पज ऑफ दिस मॉडल इज टू एग्जामिन अबाउट द वेदर learning can be established not if the program was good based on the specialist point of view। तो इसमें लर्नर का वेरिफिकेशन भी किया जाता है टाइम टू टाइम। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में और ट्रेडिशनल मेथड में क्या डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल के बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होता है मेक्स प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स। टीचिंग प्रिंसिपल्स का इसमें प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल मेथड जो होता है ऑलवेज इंडोर्स these principles but those found them difficult to apply in the crowded classroom। तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं वो जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्राउडेड क्लासरूम होता है, वहाँ पे डिफ़िकल्टली अप्लाई होते हैं। वो टेक्निक के बेसिस पे देखते हैं तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो सेल्फ पेसिंग होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मेथड्स जो होंगे वो ग्रुप टेक्निक के ऊपर बेस्ड होते हैं। फीडबैक देखते हैं तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जबकि ट्रेडिशनल मेथड में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे देखते हैं तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मेथड में ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर देखते हैं तो सब्जेक्ट मैटर जो है इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है।
जबकि ट्रेडिशनल मेथड में सब्जेक्ट मैटर क्लियरली ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस और बताए गए हैं। रिस्पॉन्स के उस पर देखते हैं तो इसमें जो है स्टूडेंट इज फोर्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली बाय कंटिन्यूसली मेकिंग रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स को इसमें कंपल्सरीली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जबकि ट्रेडिशनल मेथड में स्टूडेंट्स रिमेन क्वाइट पैसिव। कुछ स्टूडेंट्स इसमें पैसिव ही रह जाते हैं, क्वाइट पैसिव रह जाते हैं। फ्रेम्स के बेसिस पे देखते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड को किसी भी फ्रेम्स में डिवाइड नहीं किया जाता है, जबकि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड जो है उसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 3 तरह के होते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसके 3 टाइप हैं। स्टाइल्स कह लें या टाइप कह लें, एक ही बात है। फर्स्ट टाइप है इसमें लीनियर और एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, दूसरी है ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, और तीसरे नंबर पे आती है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। तो ये 3 टाइप्स हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। फर्स्ट है लीनियर और एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। तो ये जो प्रोग्रामिंग है इसके फाउंडर हैं B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने इसको प्रोपाउंड किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पर यह बेस्ड है। B.F. स्किनर की ये थ्योरी है। इट टेल्स दैट अ सर्टेन डायरेक्शन कैन बी गिवन टू द ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें यह बताया गया कुछ जो है सर्टेन डायरेक्शंस होती हैं, कुछ निश्चित डायरेक्शंस होती हैं जिनको ह्यूमन बिहेवियर को दिया जाता है। फॉर दिस पर्पस एक्टिविटीज इज नीडेड टू डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो इस पर्पस के लिए एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है एंड मेक दिस एनालिसिस। उसके बाद इनका एनालिसिस किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इमीडिएटली इन्फोर्स स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एंड अप्रोचेज द लर्निंग गोल्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इमीडिएटली इन्फोर्स करता है स्टूडेंट्स को और उनके गोल्स को अचीव करने के लिए अप्रोच देता है। रिस्पॉन्स दैट डू नॉट लीड टूवर्ड द गोल गो रीइंफोर्स। तो वो सारे रिस्पॉन्स जो गोल्स की तरफ नहीं जाते हैं उनको अनरीइंफोर्स्ड किया जाता है। ये जो लर्निंग होती है लीनियर और एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग, इसमें जो है एक फ्रेम्स के रूप में एक लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसा कि आपको पता चला है नाम से ही, फ्रेम्स जो होते हैं इसके वो 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। तो ये फ्रेम है लीनियर प्रोग्रामिंग का। ये पूरा स्ट्रक्चर है कि फ्रेम 1 फिर फ्रेम 2 कनेक्ट होगा उससे, फ्रेम 3 कनेक्ट होगा, 4 कनेक्ट होगा, 5 कनेक्ट होगा। तो ये एक 1 लाइनर होगा, 1 लाइन में ही चलता रहेगा एक सीक्वेंस में। इसमें प्राइमरी बिहेवियर जो होंगे वो फर्स्ट फ्रेम से कनेक्ट होंगे और प्राइमरी बिहेवियर लास्ट बिहेवियर से कनेक्ट होंगे। देखेंगे कि इसमें फ्रेम साइज कैसा होगा। तो फ्रेम साइज इज स्मॉल स्टेप इंक्लूड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ आ टॉपिक एट अ टाइम। तो फ्रेम साइज एक स्मॉल स्टेप्स में होंगे और एक एलिमेंट, एक ही टॉपिक को एक टाइम पे इसमें इंक्लूड किया जाएगा। देन रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग आर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज एंड आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर एंड नॉट बाय द लर्नर्स। तो इसमें जो रिस्पॉन्स होते हैं वो लर्नर्स के द्वारा नहीं कंट्रोल किए जाते हैं, बल्कि प्रोग्रामर के द्वारा जो है पूरा कंट्रोल होता है प्रोग्रामर का रिस्पॉन्स पर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग के। इसमें लर्नर्स आर एक्सपोज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। लर्नर्स को स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन में एक्सपोज किया जाता है। प्रोसीड फ्रॉम 1 फ्रेम टू 1 आइटम ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो एक फ्रेम में एक ही आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन लर्नर्स को प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लर्नर्स respond overtly so that their correct responses can be rewarded। लर्नर्स के करेक्ट रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड किया जाता है और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को करेक्ट किया जाता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि लर्नर्स आर इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली अबाउट व्हाट वेदर और नॉट
देयर रिस्पॉन्स इज करेक्ट। तो लर्नर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है इमीडिएटली कि उनका रिस्पॉन्स सही है क्या नहीं। लर्नर प्रोसीड एट देयर सेल्फ पेसिंग, लर्नर को उसके सेल्फ पेसिंग पर प्रोसीड किया जाता है आगे। अब स्कोप की बात करेंगे तो स्कोप जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी है और करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन के लिए भी किया जाता है, जैसा कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए या स्कूल टीचर्स के लिए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। तो इन सब में स्कोप है लीनियर प्रोग्रामिंग का। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है इसलिए यह इसका प्रिंसिपल हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब पहुंचाई जाती है स्टूडेंट्स तक। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। इसमें स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन। इसमें स्टूडेंट्स को रिइंफोर्स किया जाता है सही क्वेश्चन सही आंसर्स के लिए और करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स को उनके करेक्ट किया जाता है और इसमें स्कोर उनको इमीडिएटली स्कोर दिया जाता है टेस्ट का। फोर्थ प्रिंसिपल इज सेल्फ पेसिंग प्रिंसिपल। इसमें लगता है स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो है उनको क्राइटेरिया दिया जाता है चूज करने के लिए। स्मॉल स्टेप में ये कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट्स टेस्टिंग और इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स का टेस्ट किया जाता है और उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। अब कुछ अजम्पशंस भी हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। तो इसमें पहला अजम्पशन है लीनियरिटी होती है, डिविजिबिलिटी होती है क्योंकि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है, सर्टेनिटी होती है और डेटा। ये सारे अजम्पशंस हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो कुछ टाइप्स भी बताए गए हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स, जिसको स्केनियर टाइप इज which of the learner has to construct response while doing through such format of the programmed structure प्रोग्राम टेक्स्ट। तो इसको जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के टाइप्स में सबसे पहला है कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स, दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तीसरा है कन्वेंशनल चेनिंग, तो ये चेन्स के रूप में भी होता है, चौथा है स्किप लीनियर, पांचवा है क्राइटेरियन फ्रेम्स और छठा है रूलेस सिस्टम, फिर सातवां है एग रूल सिस्टम। अब एडवांटेजेस दी गई हैं कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग की, जिसमें यूटिलाइज्ड टू एनालाइज न्यूमेरस इकोनॉमिक सोशल एंड मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यह बेस्ट सुटेबल मेथड है। हेल्प्स इन द सिंप्लिसिटी एंड द प्रोडक्टिव अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है हेल्प करता है सिंप्लिसिटी के लिए। अ बेटर क्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड विद द सिस्टम ऑफ बाय मेकिंग यूज ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ एडवांटेजेस दी गई हैं, फिर कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, जिसमें आता है अजम्पशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग आर अनरियलिस्टिक। ये अनरियलिस्टिक होते हैं और नॉट डेवलप्ड डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है स्टूडेंट्स में। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है इसके टाइप में ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। तो ये जो है दूसरा है ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक। इसको प्रोपाउंड किया था नॉर्मन ए क्राउडर ने, इसको प्रोपाउंड किया ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को। इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्फिगरेशन थ्योरी ऑफ द लर्निंग। कन्फिगरेशन थ्योरी ऑफ लर्निंग पर ये बेस्ड है। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यह एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। इट इज़ अ स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच ऑफ द लर्निंग, ये एक स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच है लर्निंग के लिए। दिस प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल पे ये बेस्ड है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स हैव एड्रेस सिचुएशन एंड प्रॉब्लम
थ्रू अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव आंसर्स। तो स्टूडेंट्स के पास जो प्रॉब्लम होती है उसमें सेट ऑफ अल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं। इफ़ दे आंसर करेक्टली, अगर वो सही जो है आंसर करते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप में मूव हो जाते हैं। इफ़ अगर उनका आंसर गलत होता है तो दे आर डेटाउड टू इमीडिएट स्टडी एंड डिपेंडिंग ऑन देयर मिस्टेक। जैसा कि उनकी मिस्टेक होगी वैसे ही उन्हें फिर ट्रीट किया जाएगा। द प्रोसेस इज रिपीटिंग फॉर ईच स्टेप थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस। ये जो है प्रोसेस इंटायर प्रोसेस में रिपीट होता रहता है। इन दिस प्रोग्रामिंग फ्रेम साइज इज लार्ज। इस प्रोग्रामिंग में फ्रेम का साइज बड़ा होता है। दे मे बी आप पैरा, अगर वो जो है पैरा में भी हो सकता है फ्रेम साइज, या किसी पेज के रूप में भी हो सकता है। रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें रिस्पॉन्स जो है रेजिड नहीं होता है। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज ऑल्सो हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ द वीकनेस ऑफ द लर्नर। तो रॉन्ग रिस्पॉन्स जब बच्चों के द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उसमें वीकनेस देखी जाती है कि बच्चों की वीकनेस क्या है, ये पता चलता है। रेमेडी इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्नोसिस वीकनेस ऑफ द लर्नर। तो बच्चों को रेमेडी दी जाती है, उपचार भी दिए जाते हैं जैसा कि उनकी वीकनेस होगी उसके आधार पर। एररलेस ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द वीकनेस ऑफ लर्नर, फिर ताकि उनके जो है वीकनेस को दूर किया जा सके। तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग जो होती है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। इसमें एक लीनियर चेन तो होगी ही, बल्कि उसके साथ साथ सब फ्रेम्स भी होंगे। तो जो वाइट बॉक्सेस हैं वो प्रेजेंट करते हैं मेन फ्रेम के सीक्वेंस को, और जो ब्लैकेस हैं हल्के से वो प्रेजेंट करते हैं रेमेडियल फ्रेम्स को। तो जब बच्चे के स्टूडेंट्स गलत रिस्पांस करते हैं, रॉन्ग रिस्पांस आते हैं उनके थ्रू, तो उनमें जो है बच्चे की वीकनेस को पकड़कर तब उनको रेमेडियल फ्रेम्स दिए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जैसा कि दिखाया गया है डी फ्रेम में, इसमें जो है सब फ्रेम्स दिए गए हैं, 3 ऊपर से 2 और इसमें नीचे से 1 जो है रेमेडियल फ्रेम दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेम है, इसमें भी ऊपर से 2 रेमेडियल फ्रेम दिए गए हैं और नीचे से 1 फ्रेम दिया गया है। फिर थर्ड फ्रेम जो है ओरिजिनल फ्रेम, इसमें ऊपर से 1 रेमेडी दी गई है और दूसरे नीचे से 2 रेमेडियल फ्रेम्स को प्रेजेंट किया गया है। तो ये ब्रांचिंग प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें मेन फ्रेम के सीक्वेंस में रेमेडियल फ्रेम्स को कनेक्ट करके आगे सीक्वेंस ये चलता रहता है, इसीलिए इसका नाम ब्रांचिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसमें हर फ्रेम में कंटेन 2 और 3 रिलेटेड आइडियाज़। तो एक फ्रेम में 2 या 3 रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं। ईच फ्रेम ऑफ रिलेटिवली बिगर साइज, हर एक फ्रेम जो है बड़े साइज में होता है एज कंपेयर टू लीनियर प्रोग्रामिंग। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि द लर्नर मूव फॉरवर्ड इफ़ हिज रिस्पॉन्स इज करेक्ट। अगर लर्नर्स का रिस्पॉन्स सही होता है तो लर्नर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है, वरना उसको रेमेडी दी जाती है वहीं पे। द साइकिल गोज ऑन द टिल द लर्नर पासिस थ्रू द होल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो जब तक लर्नर होल इंस्ट्रक्शन मटेरियल से पास नहीं हो जाता तब तक ये साइकिल पूरा चलता रहता है। इन दिस ऑल लर्नर्स डू नॉट फॉलो द फ्रेम रूट। तो हर एक लर्नर इस फ्रेम रूट को फॉलो नहीं करता है। फिर कुछ टेक्निक्स आती हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की। तो इसमें है बैकवर्ड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। फर्स्ट टेक्निक है इफ़ द लर्नर मेक्स एन एरर ही विल बी टेकन द रेमेडियल फ्रेम। अगर किसी लर्नर के द्वारा एरर आती है तो उसमें रेमेडियल फ्रेम्स दिए जाते हैं उसको। ही विल बी गिवन सम मोर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। उसको हेल्प दी जाती है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ही विल बी डायरेक्टेड टू द ओरिजिनल फ्रेम नंबर 1। तो इसमें जो है उन्हें डायरेक्ट किया जाता है ओरिजिनल फ्रेम्स के लिए। दूसरी टेक्निक जैसे कि ये बताया गया है, इसमें बैकवर्ड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें मेन फ्रेम फर्स्ट है, फिर उसमें रेमेडी दी जाएगी, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा दूसरे फ्रेम से, फिर दूसरे फ्रेम के लिए रेमेडी दी जाएगी, तीसरे फ्रेम से उसको कनेक्ट किया जाएगा, देन रेमेडी दी जाएगी और उसको फोर्थ फ्रेम से कनेक्ट कर दिया जाएगा।
फिर फॉरवर्ड ब्रांचिंग प्रोग्राम आता है, दूसरा टेक्निक है ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का। इसमें वेदर द लर्नर्स आर मेकिंग करेक्ट रिस्पॉन्स और रॉन्ग रिस्पॉन्स, चाहे लर्नर्स करेक्ट रिस्पॉन्स करें या गलत रॉन्ग रिस्पॉन्स करें, दे विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट और न्यू पेज, उनको जो है नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाता है, चाहे वो सही रिस्पॉन्स करें या रॉन्ग रिस्पॉन्स करें। इफ़ ही मेक्स रॉन्ग चॉइस ही इज डायरेक्टेड टू रेमेडियल फ्रेम, अगर वो गलत चॉइस करते हैं तो उनको रेमेडियल फ्रेम्स दिए जाते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको प्रेजेंट किया गया है कि मेन फ्रेम है, उसमें नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे लर्नर्स, फिर उनको रेमेडी दे दी जाएगी, लेकिन रॉन्ग करें या राइट करें रिस्पॉन्स, उन्हें नेक्स्ट फ्रेम में पहुंचा दिया जाता है। फिर रेमेडी को कनेक्ट किया जाएगा सेकेंड फ्रेम से, फिर उनका रिस्पॉन्स देखा जाएगा, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो, उनको थर्ड फ्रेम में भेज दिया जाएगा। अगर रॉन्ग होगा तो उनको रेमेडी दी जाएगी, फिर फोर्थ फ्रेम में भेज दिया जाएगा, अगर राइट होगा तो नेक्स्ट फ्रेम में गया और नहीं राइट होगा तब उसको रेमेडी दी जाएगी। तो ये जो है फॉरवर्ड ब्रांचिंग प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर था। फिर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के, तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्सपोजिशन का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन। तो हेयर द होल कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट सो दैट द स्टूडेंट कैन लर्न बेटर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें होल कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है, इसलिए उनकी लर्निंग बेटर होती है और वो बेटरली इंफॉर्मेशंस को गेन कर पाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस, here the weakness of the learner is identified after the exposition and hence teacher can assess whether the learner could learn what the cause are for it and then it can be modified। तो इसमें जो है लर्नर्स की वीकनेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, देन उन्हें रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडिएशन, तो लर्नर्स अगर रॉन्ग अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं तो उन्हें रेमेडी दी जाती है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सके। देन कुछ अजम्पशंस भी हैं प्रोग्राम ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के, तो इसमें अजम्पशंस में आ जाता है कि स्टूडेंट लर्नर्स बेटर इफ ही इज एक्सपोज टू होल सिचुएशन, वो जो है बेटर रिस्पॉन्स करते हैं अगर उनके सामने पूरी सिचुएशन प्रेजेंट कर दी जाती है। और स्टूडेंट्स एरर हेल्प इन डायग्नोसिस, स्टूडेंट्स की जो एरर होती है वो डायग्नोसिस में हेल्प करती है। स्टूडेंट लर्नर्स बेटर इफ द रेमेडिएशन इज प्रोवाइड साइड बाय साइड, अगर उनको साइड बाय साइड रेमेडी भी दी जा रही है तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बेटर होगी। और स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन द डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में उनकी लर्निंग बेटर होती है। फिर एडवांटेजेस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के कुछ एडवांटेजेस होती हैं कि ये जो है बिग साइज के फ्रेम्स होते हैं इसमें, और ब्रांचिंग मिनिमाइज होती है अननेसेसरी रेपिटेशन के लिए, किसी भी तरह का रेपिटेशन इसमें नहीं किया जाता है। इट इज़ हेल्पफुल टू इन द डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लर्नर्स, ये जो है लर्नर्स की डिस्क्रिमिनेशन पावर को इंक्रीज करता है, डेवलप करता है, और इट इज़ मोस्ट यूजफुल इन द एरिया ऑफ बियॉन्ड फैक्ट एंड डेफिनेशन एंड बेसिक स्किल्स। फिफ्थ एडवांटेज है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी के लिए ये उन्हें डेवलप करता है। फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की, तो इसमें इंक्लूड है इट डज नॉट कंसीडर लर्निंग प्रोसेस, ये जो है लर्निंग प्रोसेस को नहीं कंसीडर करता है। देयर इज़ नो सीक्वेंस ऑफ पेज, इसमें सीक्वेंस कोई नहीं होता है पेजेस का। मोर एम्फेसाइजेज ऑन द रेमेडिएशन, इसमें जो है रेमेडी पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है बजाय टीचिंग के। थर्ड टाइप आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, मैथेटिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो द वर्ड मैथेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथेडियन, मैथेडियन से लिया गया है जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लर्न। फिर थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में इसको ओरिजिनेटर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है। इट इज़
defined as a systematic application of the reinforcement theory to analyze and instruction of the complex repertories which represent the mastery in the subject matter। तो ये जो थ्योरी होती है मैथमेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये प्रेजेंट करती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी की तरह एनालिसिस को और कंस्ट्रक्ट करती है सब्जेक्ट मैटर की मास्टरी को। इट इज़ बेस्ड ऑन द कनेक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ द लर्निंग। कनेक्टिविस्ट थ्योरी पर ये बेस्ड है विच इज़ द रिवर्स चेनिंग अप्रोच, जो एक रिवर्स चेनिंग अप्रोच के रूप में काम करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड जर्नलाइजेशन। ये जो है बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग पर, डिस्क्रिमिनेशन पर और जर्नलाइजेशन पर। कुछ अजम्पशंस भी होते हैं इसके भी मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के। तो ये जो है चेन ऑफ रिस्पॉन्स के रूप में चलता है और मास्टरी लेवल्स को जो है मास्टरी लेवल्स तक पहुंचता है। रिवर्स चेनिंग ऑफ स्टिमुली हेल्प इन लर्निंग, लर्निंग के लिए हेल्प करती है स्टिमुली चेनिंग। देन कंप्लीशन ऑफ द टास्क प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। जब टास्क जो है फुलफिल हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं फ्रेम्स के। तो फ्रेम्स जो है डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रेम्स होते हैं और प्रीस्क्राइब्ड फ्रेम्स होते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं फ्रेम्स के। फिर कुछ एडवांटेजेस हैं मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के। तो इसमें टास्क ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है ये। रिजल्ट कैन बी लिंक टू द कॉन्क्रीट गोल्स, कॉन्क्रीट गोल्स से रिजल्ट को कनेक्ट किया जाता है और इट स्ट्रेसेस ऑन द लर्नर्स सक्सेस। तो ये जो है लर्नर्स के सक्सेस पे ज़्यादा स्ट्रेस करता है। इट यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ बैकवर्ड चेनिंग के प्रिंसिपल को ये यूटिलाइज करता है। फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की। तो इसमें मेन एम्फेसाइजेस मास्टरी लेवल पे होता है और ये जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेवलप retrogressive learning packages. It is not suitable for the learning the material of the all subjects। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए नहीं सुटेबल होता है। मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज फॉर द फैक्चुअल कंटेंट के लिए नहीं पॉसिबल है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के बीच में। तो फाउंडर के बेसिस पे करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के फाउंडर थे B.F. स्किनर और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के फाउंडर हैं नॉर्मन ए क्राउडर। और एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक प्रोग्राम के बीच में करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को एक्सटेंसिक कहा जाता है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को इंट्रिंसिक कहा जाता है। पाथ के बेसिस पे करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एवरी लर्नर्स फॉलोज द सेम पाथ, हर लर्नर के लिए सेम पाथ होता है। जबकि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में हर लर्नर के अकॉर्डिंग पाथ होता है और उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग तय किया जाता है पाथ को। डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो ये जो है ईच लेवल इज़ वेरी लेस, इसमें जो है डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है हर एक फ्रेम्स पे। जबकि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में हाई डिफ़िकल्टी लेवल होता है। साइज ऑफ फ्रेम्स की बात करें तो इसमें स्मॉल साइज़ होता है फ्रेम्स का, जबकि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में फ्रेम्स का साइज बिग होता है, बड़ा होता है। सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स देखें तो ये लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट किए जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, जबकि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में रेमेडियल फ्रेम्स को भी इंक्लूड किया जाता है अनइवनली। टीचर रिस्पॉन्स के बेसिस पे देखें तो द गिवन रिस्पॉन्स इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड। तो इसमें टीचर का जो रिस्पॉन्स होता है वो एक सिंगल वर्ड में होता है, जबकि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में टीचर का रिस्पॉन्स जो होगा वो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। तो ये टॉपिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।